नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मेहमदपुर चकरा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में गुलाब सिंह जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य पट सके। गुलाब जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमारे यहाँ चाहे रास्ते का मामला रहा हो, इंटरलॉकिंग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर इंटरलॉकिंग का काम किया, अंत्येष्टि स्थल लाने का काम किया गांव में। उसके बाद जो चक्रोड, जहां कभी कोई रास्ता नहीं थी, लोग आ जा नहीं सकते थे, अपने खेत तक पहुंच नहीं सकते थे, उस रास्ते को पटाने का काम मैंने पूर्ण रूप से किया। अब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां रास्ता ना हो, आने जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? मैंने 30 से 35 दैवीय आपदा मुख्यमंत्री आवास लाने का काम किया और गरीब तबके के लोगों को देने का काम किया। और अभी लगभग 10 लोगों की नाम सूची में मुख्यमंत्री आवास में है और लक्ष्य आने पर उनको भी देने का काम करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की मैं बात करूं तो स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया? मेरे यहाँ लगभग 300 शौचालय गांव में आया और लोगों ने उनको बनाने का काम किया और लोग अपने घर पर सुलभ शौचालय बना लिए हैं, उसको यूज कर रहे हैं। एक आपने जो नो डाउट आपने ग्राम सभा में बहुत अच्छा काम किया, तभी हम आपके पास आए, लेकिन एक समस्या जो देखने को मिली है वो जल निकासी की समस्या कहीं कहीं देखने को मिली है। उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जल निकासी का मेरे यहाँ बहुत थोड़ी समस्या है। जो एक नाली जिला पंचायत से पास हुई है, उसमें कुछ लोग अवरोध उत्पन्न किए हैं, जबकि रास्ते के किनारे से बन रहा है, लेकिन उसमें किसी का क्षति नहीं है। जानबूझकर देश भावना से काम किया जा रहा है, वो वंचित, और जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। बहुत अच्छा लगा जान के ये। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो कोई स्वास्थ्य को लेकर रूपरेखा आपने तैयार किया कि अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बना सके आप? स्वास्थ्य के लिए मेरे यहाँ अस्पताल का चयन हुआ था, लेकिन जमीन के अभाव में यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया, तो मैंने अपनी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पर अस्पताल का स्वीकृति हो चुकी है और बहुत जल्द बनने का काम शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी, क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूं तो बहुत से प्रधानों को ये मालूमात ही नहीं है कि 19 बिंदु आखिर है क्या, पर आपने अभी तक 19 बिंदुओं में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या बाकी है? क्या आपको सारे बिंदु मालूमात है? सभी बिंदु मुझको मालूम है और लगभग हमने सभी बिंदु पे काम किया है, और वह काम जो है धरातल पर दिखाई दे रहा, हवा में नहीं। हवा ही नहीं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो ग्राम सभा के विकास के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं, आपका कोई सपना? देखिए, मेरा मुख्य लक्ष्य था कि मेरे यहाँ गांव पंचायत में अस्पताल बन जाए, लेकिन जमीन न उपलब्ध होने के कारण नहीं बन पाई। तो मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि मेरे बगल ही गांव पंचायत मेढ़वा रघुवंशी में जो है अस्पताल अदर कहीं न दिया जाए, यहाँ पे स्थापित किया जाए। और चूंकि ये इलाका जो है भीटी से 15-16 किलोमीटर दूरी है और यहाँ पे स्थापित किया जाएगा तो लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा लगा जान के। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किस रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, मुझको कोई इरादा नहीं बनना है। जो धरातल पर काम करता है उसको किसी इरादा और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता देख चुकी है कि कौन क्या कर रहा है, और जनता में मैं हमेशा रहता हूं। उनके सुख दुख
दर्द में हमेशा खड़ा रहता हूं और किसी को किसी प्रकार की समस्या मेरे गांव पंचायत की जनता को होती है तो चाहे वो मरने से लेके जीने से लेके मुझे सुख पता के चला, रही, शादी वादी चाहे जो भी है, है। मैं सारे लोगों की मदद करने का काम करता हूं और जनता इसलिए पूर्ण रूप से भरोसा करती है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमसे संपर्क करते हैं, हमसे बताते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम कोड, इनका सपना इस ग्राम सभा में स्वास्थ्य उपकेंद्र के साथ साथ शिक्षा के स्तर को भी आगे बढ़ाना, जिसके लिए बहुत जल्दी प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास अभी पहले से भी कर चुके हैं। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि प्रधान जी द्वारा बहुत अच्छे काम करवाए जाते हैं, मदद की जाती है, लेकिन एक समस्या जो मिली थी वो जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसा जैसा बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। निश्चित रूप से जो समस्या है, लगभग जल निकासी का लगभग समस्या मैंने दूर कर दिया है। थोड़ी बहुत जो समस्या है उसको बहुत जल्द ही निस्तारण करने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।